आज कीर्तन होता। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देव त्रय रूप दिव्य तीन नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीर्तक मंत्रों को जानता है वही पुरुष वैसे कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चौदस अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्र होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष तथा स्त्री इस सप्तशती को निष्कीर्णन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह अपना मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष व स्त्री इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस प्रकार की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का शनि शनि पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीर्तन स्तोत्रम समाप्तम। जय माता दी। अत अर्गला स्तोत्रम। मार्कंडेय जी कहते हैं, चंडी मंगला काली, भद्रकाली, कृपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण रोग हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और दैत्य का वध करने वाले, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, विजय दो और शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ, निशुंभ और दुर्माक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, उसको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको रूप दो तथा विजय दो और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। लोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाले चंडिके, हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप
जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श की हुई चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय दो तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, आप अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत और रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध की शत्रुओं को और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रु का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मेरे पति को दो और मेरी इच्छा अनुसार चलने वाला मुझे पति प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हो ऐसी पत्नी मेरे पति को दो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन की भी प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा सप्तशती। नमश्चंडिकाय नमः। अथ दुर्गा सप्तशती भाषा। अथ देव्या कवचम। महर्षि मार्कंड जी बोले, हे पितामह, संसार में जो पुत्र हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनिए। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री, यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नव दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको भी कभी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा
चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बारही भैंसे पर, रोंदरी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसक, खेतक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारण आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में अंजलि मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निरक्षी शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नृत्य कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूल धारिणी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मांडी की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से और अजिता बाईं ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उदोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा शीर विस्तृत होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मानधारी देवी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी बहुओं की रक्षा करे। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यज्ञवल्टा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शांभवी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और सचिका ऊपर के होठ में, अमृतकला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी छोड़ी की सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनधनी पीठ के मूलधनी की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ की नदी की नल पूरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंडनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। शिलेश्वरी देवी संपूर्ण रथों की, पुरेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों की शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूल धारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहेस्थान की, पूतना और कामिनी देवी और योनि की और महेशवाणी बुधा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तैसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की अंगुलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दस्तकराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमा बलियों के छिद्रों की और बहरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभिधा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे प्रिय की, मेरे अंगों की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अमान, समान, उदान और ज्ञान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाणी देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा जगनी देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, मेरी पुत्रियों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुखता तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा तप और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुंभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से उसे अवश्य धन का लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है।
वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोक में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे दैव शक्ति प्राप्त होती है। जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय मंगल मूर्ति तुम को निज दिन रावत मैया जी को निज दिन रावत हरि ब्रह्मा शिव जी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत दी को मग मद को मैया दी को मग मद को ओ जल से
कि मेरी माता रानी रक्षा करिए। जय हो मैया रानी, जय हो, जय हो। ये मेरी माता रानी मेरे मुँह ठीक करती, मेरे एकदम फेंक जाऊँगी मेरी माता रानी। मैं तो मेरी माँ तो मुझसे कराई है तो मेरे दर्द में और जय हो मेरी माता रानी, जय हो एकदम जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों की ओर संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री है तथा सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों की कारणभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों को नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुष तथा स्त्री द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आपत्तियों को नाश कर देती है, वह कल्याणकारिणी भगवती हमारी आपत्तियों को दूर करे। इति अथ देवी स्तुति समाप्त। जय माता।